10th स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो बेसिक कराऊंगी इस वीडियो में जो आपको मोस्टली स्कूल्स में भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके 3 टाइप के ग्राफ्स। पैराबोला तो बनते हैं बट कैसे ग्राफ्स बनते हैं, उसके जीरोस कितने होते हैं, और हर वीडियो की तरह एंड में कराऊंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और साथ में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो से याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए। 1 नहीं और 2 से ज्यादा 3 भी नहीं, इट हैज टू बी 2। अगर अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम आपके एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म को, और फिर हम लिखते हैं आपकी कांस्टेंट टर्म। इन टर्म्स को भी हम नेम देते हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक टर्म कहलाती है, क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है। ये बी एक्स वाली आपकी लीनियर टर्म कहलाती है, क्योंकि इसका वेरिएबल 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और जो सी है आपका यहाँ पे, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फाइन, ये चीज याद रखना। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आपके इन तीनों टर्म्स में आपको तीनों ही गिवन हो सकता है कोई 2 टर्म्स गिवन हो। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे आऊं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी। अब यहां पर u वाली टर्म नहीं है तो मैं 0u लिख सकती हूं और प्लस 9। फाइन। बट अगर मैं ये u स्क्वायर वाली टर्म ही हटा देती, अगर मैं लिखती 4u प्लस 9, तो क्या ये क्वाड्रेटिक टर्म होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखती तो कुछ इस तरीके से लिखती, 0x² या 0u² प्लस 4u+9। तो ये तो क्वाड्रेटिक टर्म नहीं हुई ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन जरूर होती है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें आपका a 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। a कैन नॉट बी 0, तभी आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। इसमें a, b और c आप लोग याद रखना। a क्या होता है? a होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर सपोज मुझे इसी टर्म में बताना होता तो यहां पर a क्या होता? यहाँ पे a मेरा 4 होता। फाइन। b मेरे लिए यहाँ पे 0 होता और c मेरे लिए यहाँ पे 9 होता। आई होप आपको ये बेस क्लियर है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इनकी अलग अलग टर्म्स को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक टर्म, सेकंड वन इज लीनियर टर्म, एंड थर्ड जो सी है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। यूजुअली बच्चों को कांस्टेंट के बारे में पता होता है बट लीनियर टर्म नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म क्या है। फाइन। ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, और वो है आपका जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, सबसे पहले जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है उसके सॉल्यूशंस, या फिर हम बोलें उसके रूट्स। वैसे डिफरेंस होता है जीरोस और रूट्स में, वो फिर कभी बताऊंगी, बट सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस, वो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है आपके एग्जाम में। इसका मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करें तो आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। आपको लीनियर एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो अगर मेरी वैल्यू होती x+5, ठीक है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। आप यहां पे x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये पूरी इक्वेशन, जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये 0 बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करूं, -5 प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। तो यहां पे x की वैल्यू होती -5। ऐसे ही कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्या वैल्यू पुट करोगे कि जो x की कौन सी वैल्यूज पुट करोगे कि उसकी जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए, उसको जीरोस, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं और उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूं। चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू एग्जांपल समझते हैं इसका। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं x² - 5x + 6, ठीक,
और यहां पर अगर मैं x की वैल्यू अगर पुट करती हूं 2, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 5 टू जा इज 10 प्लस 6। 4 माइनस 10 इज माइनस 6 प्लस 6 0। देखा आपने कि कैसे मैंने एक x की वैल्यू को पुट किया और आंसर मेरा 0 बन गया। तो इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे 2 जो है इसका 0 है, इसका सॉल्यूशन है, या फिर मैं वर्ड यूज करूंगी कि इसका रूट है। ये बात आप याद रखना। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली इसके अंदर अगर आप 3 पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये होते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपने पहले क्लासेस में भी किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब स्टार्ट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि कितने जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, ध्यान से समझना कि जो आपकी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो बताती है कि एक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे। ये आप अच्छे से अपने मन में बिठा लो, इसको कहीं पे भी नोट्स में लिख लो, बुक के ऊपर लिख लो। इस साल भी क्वेश्चन आया था, वो आया था क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड बोर्ड के स्टैंडर्ड के पेपर में। एमसीक्यू था, उन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको क्वाड्रेटिक के थ्रू समझाती हूं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस तरीके से। तो इसके कितने आंसर्स हम निकाल सकते हैं, एट मोस्ट हम इसके उतने आंसर्स निकाल सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। मैं बार बार एट मोस्ट वर्ड यूज कर रही हूं क्योंकि सिर्फ एट मोस्ट 2 जीरोस, सिर्फ 2 जीरो नहीं होंगे। वहां पे एमसीक्यू था इट हैज ओनली 3 जीरोस, क्यूबिक था नहीं। अगर इसमें आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या 2 ही जीरोस होते हैं हमेशा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम उतने चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट जाओ और मुझे ना ब्लैक पेन्स चाहिए, आप मुझसे पूछोगे कि कितने ब्लैक पेन चाहिए आपको, मैं कहूंगी यार एट मोस्ट मतलब चाहिए तो है बट एट मोस्ट 5 लेके आना, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है, आप 1 भी ला सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और आप 5 भी ला सकते हो, बट आप 6 पेन नहीं लेकर आओगे मेरे लिए। तो एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम आप उतना जा सकते हो, उससे कम भी हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 केसेस होते हैं जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, 0 जीरोस होते हैं। दूसरा केस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो आता है, जो एक जीरो होता है। और तीसरा केस, इसके 2 जीरोस होते हैं। अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर है तो एक जीरो कैसे हो सकता है, वो एक जीरो तब होता है जब वो इक्वल होते हैं। मतलब सपोज करो x माइनस थ्री, 2 आंसर आ जाए, सिर्फ 3 ही उसका जीरो है। तो ये 3 केसेस होते हैं आपके, उसके 0 जीरोस भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, और 2 जीरोस भी हो सकते हैं। और ये हमें बताता है हमारा फॉर्मूला, जो हम आपकी 4th चैप्टर में सीखेंगे। और वो 4th चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके अंदर आप एक b का फॉर्मूला लगाते हैं जिसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से b 4ac की वैल्यू डालते हैं तो एक b आता है, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहा जाता है। अभी इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बट इससे हमें पता चलता है हमारे तीनों केसेस के बारे में। अगर d की वैल्यू लेट्स सपोज अगर d की वैल्यू जो है 0 से छोटी आई है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, आपका आंसर नहीं निकाल सकते। अगर d की वैल्यू आपकी 0 आई है तो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल इक्वल और रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू वहीं पे आपकी बड़ी पॉजिटिव आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तो 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब आपके दो रूट्स होते हैं। और यहां पर इक्वल हो गए तो मतलब एक ही आंसर आता है, यहाँ पे 0 आंसर आता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अभी आपको इसमें इतना डीप नहीं जाना, आप 4th चैप्टर में समझ लोगे, बट यहां पर आप ये समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। एक 0 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है केस, और 2 भी केस हो सकते हैं। क्लियर ये चीज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, तो क्यूबिक के भी कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट 3 हो सकते हैं। मतलब उसके केसेस होते हैं, उसका 0 तो नहीं होता, बट उसके केसेस होते हैं, उसका 1 0 हो सकता है, 2 0 हो सकते हैं, और उसके 3 जीरोस भी हो सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि हाउ मेनी जीरोस डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव? एट मोस्ट उसके 2 जीरोस होते हैं। फाइन। चलो अब मूव करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन बोर्ड में ये आता ही आता है। अब ध्यान से समझना, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू, यानी ए की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमेशा यू शेप का होता है, एवरी सिंगल टाइम। या तो वो ऐसे सीधा यू होगा, या फिर वो ऐसे उल्टा यू होगा, मतलब या तो वो अपवर्ड होगा यू, या फिर वो डाउनवर्ड होगा, बट हमेशा ही वो यू शेप का ग्राफ होगा। ठीक है, इनको, जो यू शेप के ग्राफ्स होते हैं, इनको कहा जाता है पैराबोलास। तो जो इसका ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। इस शेप को, यू शेप के ग्राफ्स को पैराबोलास कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, जैसे लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है। फाइन, चलो ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये उल्टा यू बनेगा या सीधा यू बनेगा? वो हमें पता चलता है इस ए की टर्म को देखते हुए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सीधा यू बनता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर ए पॉजिटिव है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, आप हमेशा हंसते रहोगे, बहुत ही स्माइली फेस की तरह आप रहोगे, स्माइल करते रहोगे, तो उससे याद रखना कि अगर पॉजिटिव है तो सीधा यू बनेगा, स्माइल वाला फेस बनेगा। और डाउनवर्ड में कैसे बनता है? अगर ए नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, तो फिर आपका डाउनवर्ड यू बनता है। फाइन, और इनको पैराबोलास कहा जाता है। ये चीज आप लोग याद रखना। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो किस तरीके से मैं बनाऊंगी? जैसे यहाँ पे ये मेरा ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपका यू शेप का ग्राफ बनता है। ओके, अच्छा, अब इन ग्राफ्स को ध्यान से देखना। इनके जो ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल मैक्सिमम, या अगर सीधा यू बन रहा है तो ये जो मिनिमम पॉइंट्स है, इनको कहा क्या जाता है? इनको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको वर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो है, ये आपके मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होते हैं आपके पैराबोला के। ठीक, और इसको निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। चलो अगले उसमें बताती हूं। देखो, सबसे पहले अब आपके ये 3 केसेस थे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, यही कहा था ना? एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। तो अब समझना, जहां जहां पे ये ग्राफ पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है, ध्यान से समझना, जहां पर भी पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो उसका जीरो कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे इस वाले पॉइंट में पूछती कि मुझे बताओ कि यहां पे इस वाले में एक्स एक्सिस को वो कहां कट कर रहा है, तो यहां पे वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक तो वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके ये 2 जीरोस होते। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि 3 केसेस होते हैं। वी हैव एट मोस्ट कितने जीरोस? 2 जीरोस। वी हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। तो 3 केसेस कौन कौन से थे? पहला केस था
कि नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब आपके जीरोज है ही नहीं। जब जीरोज ही नहीं है तो याद रखना कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, वो इस तरीके से बनेगा बिना एक्स एक्सिस को टच करे हुए। वाई को कर सकता है, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो मतलब कौन सा केस है, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, आंसर नहीं आता। दूसरा केस हमने क्या किया, जब इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल का मतलब जब एक आपका आंसर होता है, एक जीरो होता है, तो उस टाइम पे जो एक्स एक्सिस को आपका पैराबोला टच करेगा, वो बहुत ही ध्यान से सिर्फ एक पॉइंट पे इस तरीके से टच करेगा। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है -1 पे, तो इसका जीरो होता -1। सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो इक्वल रूट्स वाला केस है। और थर्ड केस हमारा क्या था, जिसमें आपके दो अलग डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, मतलब दो जीरोस आपके होते हैं। तो इस वाले में आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच करेगा। ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड भी ऐसा ही होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये तीनों ही ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो आपके दोनों एक्स एक्सिस पे टच करेगा, ऐसा नहीं है। आपका वो नहीं भी टच कर सकता, वो एक जगह भी टच कर सकता है और वो दो जगह भी टच कर सकता है, ये चीज याद रखना। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता तो वो लीनियर का होता, अगर दो से ज्यादा जगह टच कर रहा होता, कट कर रहा होता तीन जगह पे, तो वो क्यूबिक का होता, क्वाड्रेटिक का नहीं। क्वाड्रेटिक के ये तीन केसेस होते हैं। ठीक, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, दिखाती हूं, देखो। इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ए पार्ट में आओ। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, राइट? अगर कहीं पे भी टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि क्वाड्रेटिक का नहीं है। अभी हमने सीखा तो हो सकता है ये पहला केस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, ये भी हमारा केस हो सकता है, ठीक है। ये सी वाला पार्ट जो है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच कर रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ये भी हो सकता है। बट ये जो डी में आपको ग्राफ गिवन है, ये एक्स एक्सिस को तीन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो ग्राफ है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, क्योंकि ये तीन जगह पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक का केस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, which is of the following is not the graph of quadratic polynomial, that is answer D. क्लियर? अब सिखाती हूं वर्टेक्स के बारे में कि वर्टेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आंसर, चलो ये केस स्टडी के थ्रू समझाती हूं वर्टेक्स वाला। ठीक, ये अभी आपका सैंपल पेपर में आई थी, प्रीवियस पेपर में, वो भी बेसिक वाले में आई थी, स्टैंडर्ड वाले में नहीं। तो ये याद रखना, ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बेसिक वाले लेवल का है क्वेश्चन और आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है सिंपल कि एक राधा है इंस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर, उन्होंने ना इस तरीके से फाउंटेन्स बनाए हैं पैराबोला की शेप में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैराबोला की शेप में फाउंटेन्स हैं। अब जो आपको इक्वेशन गिवन है पी एक्स की, वो गिवन है -x² + 5x-4। अब ध्यान देना यहां पे a क्या है, a आपका -1 नेगेटिव है ना, इसीलिए देखो डाउनवर्ड बना है ना, सैड फेस बना है क्योंकि नेगेटिव था। तो यहां पे आपको दिखा कि जब a नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड बनता है। ठीक, ओके। अब मेरे को जो फोकस करना है वो इन दो क्वेश्चंस पे फोकस करना है। सबसे पहले वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया, जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके जीरोस होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो दो लेवल्स पे जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये है आपका 1,0, मतलब एक 1 पे कर रहा है और एक है 4,0। तो यानी इसके जो जीरोस हैं वो क्या हुए, इसके जीरोस हुए 1 और 4।
क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 1 पे काट रहा है और एक 4 पे काट रहा है। क्लियर हुआ? अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। तो अब ध्यान से समझना, क्या मैं आपको समझाऊंगी। जो ये वर्टेक्स है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक, और यहां पे हमने इस तरीके से पैराबोला बनाया, तो यहां पे जो वर्टेक्स है वो कौन सा होगा? वर्टेक्स ये वाला होगा ना, मैक्सिमम पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वाटर अटेन्स मैक्सिमम। हमें पता है वाटर यहां पे मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, जो वर्टेक्स है आपका पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट। अब इसके एक्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो वाई को निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है और इसके एक्स को निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक। बट हमें y से मतलब नहीं है, हम आपका x से मतलब रखेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो, इसके x को, वर्टेक्स की x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a। क्लियर? -b/2a। अब यहां पर b की वैल्यू क्या है? यहां पे b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू -1 थी, तो अगर वैल्यू में मैं पुट करूं -5, 2 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कट होके 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर यहां पे आपका बनता 2.5 सेंटीमीटर। तो ये वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट था। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि आपको इस तरीके से कराएंगे, वो कहेंगे देखो यहाँ पे इस तरीके से आप नीचे आओ, आपको दिखेगा कि 2 और 3 के बीच में। नहीं, आप इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए कि वर्टेक्स की एक्स की वैल्यू को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/2a। आई होप ये केस स्टडी आपको क्लियर है। तो आपको यही याद रखना है ग्राफ से रिलेटेड। एक क्विक रिवीजन कराती हूं विद इन 1 मिनट। सबसे पहले कितने जीरोस होते हैं? एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं? पैराबोलास बना सकते हैं। पैराबोलास मैंने आपको क्या सिखाए? पैराबोलास मैंने आपको सिखाए कि भाई या तो अपवर्ड यू बनता है या डाउनवर्ड यू बनता है। कैसे पता लगेगा? पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, ए की वैल्यू, तो अपवर्ड बनेगा स्माइली फेस। डाउनवर्ड तब बनेगा जब नेगेटिव आएगी। और यहां पे वर्टेक्स का मैंने आपको कैसे सिखाया कि वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू इसकी निकालना चाहूं। तीनों केसेस में मैंने आपको ये बताया कि तीनों केसेस में ग्राफ कैसे बनता है। नो रियल रूट में वो टच नहीं करेगा, इक्वल रूट्स में वो आपको एक जगह टच करेगा एक्स एक्सिस को, और दो डिस्टिंक्ट रूट्स में वो 2 जगह टच करेगा। क्लियर ये चीज? आई होप ये क्लियर है। हमने ये क्वेश्चन किया। अब आप इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक ये वाला क्वेश्चन। चलो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 2 ट्रू एंड फॉल्स हैं, बहुत इजी हैं। वो क्या कह रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक ग्राफ है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। गलत है, बिल्कुल। अभी हमने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ जो है एक जगह पर भी टच कर सकता है जब उसके एक जीरो होते हैं। थर्ड में वो क्या कह रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे टच करता है, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये अच्छा है क्वेश्चन, देखो इस पे ध्यान देना। वो कह रहा है ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। वैसे वो सही बोल रहा है, क्वाड्रेटिक तो ये है, 2 पॉइंट्स पे कर रहा है तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक है। बट क्या ये क्यूबिक भी हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री आपको क्या बताती है? मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे। तो क्यूबिक के भी तो 2 जीरोस होते हैं ना, क्यूबिक का भी 1 जीरो होता है, 2 जीरो होता है या 3 जीरो होता है, इसके भी 3 केसेस होते हैं। तो क्या ये क्यूबिक का नहीं हो सकता? ये तो क्यूबिक का भी हो सकता है, राइट? तो इस वाले थर्ड पार्ट में वो ट्रू बोल रहा है कि हाँ, अगर 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक हो, ये क्यूबिक भी हो सकता है। क्लियर?
आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके ग्राफ के जीरोस के अकॉर्डिंग कितने केसेस होते हैं। ये बेस था। अब आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज एंड मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड आप जीरो से एक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जीरोस कैसे फाइंड करोगे, एंड दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आनी चाहिए। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो, तो बहुत छोटी एक वीडियो है 10 से 12 मिनट की, आप उसको देख लो। उसमें मैंने सारे केसेस बताए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी उसका लिंक, उससे आपको टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट आया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।